तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है अब वहाँ से बाहर निकलता है ताकि वो अपनी बहन को वहाँ से सेफली बाहर ले जा सके। और वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को टच करने की। और तभी वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और वो लड़का कहता है कि क्या तुम लोग वापस से मिल गए। और जियांग कहता है कि तुम क्या देख नहीं सकते, तुमने जो है कन्फेस किया है इतनी बेकार की चीज़ें, तुमने मेरी बहन के साथ इतनी बुरी चीज़ें की, अब तो मुझे तुम्हारी शक्ल देख के भी उल्टी आ रही है। तभी वो लड़का एकदम गुस्से में कहता है, हाँ हाँ अब आखिरकार ये तुम ही हो। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने यहाँ पे आने की और यहाँ पे पेरिस में बिना इजाज़त के घूमने की। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है आखिर इसका मतलब क्या है, क्या मेरी जो सिस्टर है वो भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। और मुझे जो है लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये लूशन पीक पे मुझे जाना होगा। और ये जो मेरी सिस्टर है उसके मैरिज का न्यूज़ अभी तक मैंने नहीं सुना था, इसका कोई ना कोई तो रीज़न है। तभी हमें दिखाया जाता है जो जियांग की बहन है वो भाग रही होती है और जियांग मन में सोच रहा था कि सिस्टर तुम यहाँ से जाओ, और तुमने क्या मेरे लिए ये सब कुछ किया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और उसकी बहन जाते हुए कह रही होती है कि एक लड़की है जो मेरी जो है वो भाई बनने की कोशिश कर रही है और ये लड़का है वो भी मेरा भाई बनने का कोशिश कर रहा है। ये दुनिया, इस दुनिया को आखिर हो क्या गई है, ये पूरी की पूरी दुनिया जो है वो झूठी है। और मुझे जो है जल्दी से जल्दी यहाँ से भागने की ज़रूरत है और मैं आखिरकार इसके सामने कभी नहीं आऊँगी। और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, मैं जल्दी से निकल जाती हूँ। तभी वो लड़का हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम्हारी ये इम्पीरियल प्रिंसेस ये इतनी डिग्निफाइड है और इसने जो है ईस्टर्न नेवी को पूरा कंट्रोल करके रखा था, पर देखो इसकी क्या हालत हो गई है। और इसको मैंने सीक्रेट पैलेस में ट्रैप करके रखा था, सोचो इसकी हालत कैसी है। और ये अपनी पूरी की पूरी पास्ट को भूल चुकी है, कितनी स्टूपिड है ना। और तभी वो जो जियांग की बहन होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक होती है ये सुन के। और वो लड़का कह रहा होता है देखो वो अभी भी भागने की सोच रही है। तभी जियांग गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, चुप हो जाओ। और तभी वो लड़का अपने पावर को रिलीज़ करता है और कहता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। और जो जियांग की जो बहन होती है उस पर वो कुछ करता है अपनी हैंड का यूज़ करते हुए, और जो उसकी सिस्टर है उसको कुछ हो जाता है, उसे पेन होने लगता है, हमें दिखाया जाता है उसके चेस्ट पे कुछ हो रहा होता है। तभी जियांग उसे देख के कहता है ये तो वॉर्म गो है। और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये जो है जब किसी की बॉडी में एंटर होता है तो ये अपनी जो पावर्स को बढ़ाने के लिए जो लोग होते हैं उनके अंदर की हीट का यूज़ करता है। अब बॉडी को अच्छी तरीके से हीट देने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं और मटेरियल्स दिया जाता है ताकि ये जो है वो ढंग से मैच्योर हो पाए, नहीं तो ये किसी के भी माइंड और हार्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जब ये अच्छे तरीके से जब बड़ा हो जाता है तो ये लोगों का जो मन है उसको चाइल्डिश बना देता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो लोग हैं वो अपने अंदर मदर गू को रखते हैं ताकि वो उसका यूज़ कर सके, और जब तक मदर गू उस बंदे के पास होगी तब तक वो उसको कंट्रोल कर सकता है। तभी जियांग जो है वो कहता है कि मैं अब यहाँ से नहीं भाग सकता। तभी वहाँ पे वो जो उसकी बहन होती है उसमें से पावर कंटिन्यूशन निकल रही होती है। तभी वो लड़का कहता है कि क्या तुमने देखा, एम्परर ने जो है वो मुझे मदर गो दिया है, अब वो मेरे से भाग नहीं सकती। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए ये यूज़ नहीं करना चाहता था पर अब मुझे ये करना पड़ेगा। और मैं जो हूँ तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से निकलो और उसे मेरे पास सौंप दो। और वो कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैंने इसे कैसे ना कैसे करके धीरे धीरे अपने प्यार में पा ही लिया होता, और मैं गेम खेल खेल के इसको एक लव गेम बना देता और ये हमेशा के लिए मेरी हो जाती, ये तुम्हारी गलती है। तभी जो लड़का है वो कहता है ये गेम, ये कितना मस्त गेम होता है ना। और जियांग गुस्से में कहता है क्या कहा तुमने, गेम? ये कोई टॉय नहीं है तुम्हारे लिए जो तुम उसे मैनिपुलेट कर सको और उसको गेम की तरह यूज़ कर सको। तभी जियांग कहता है तुम्हें मैं मार दूंगा। और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पास से जो थंडर है उसको स्ट्राइक करने लगता है। और वो जो थंडर है वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन पे गिरते हैं और वो सोल्जर्स कहते हैं ये क्या है, और वो लोग तो एकदम ख़त्म ही हो गए होते हैं। और वो जो लड़का होता है वो भी एक सेंट लेवल का मास्टर होता है, इसीलिए वो अपनी शील्ड से उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग है, ये तो क्वांगजुआंग सेंगेटरी की है और इसका यूज़ करने के लिए विंड और थंडर एलिमेंट का यूज़ करना पड़ता है, पर ये जो है वो उन सब से थोड़ी सी अलग लग रही है। आखिर इतनी क्वाइट स्पेशल स्किल जो है वो उसके पास आई कैसे। तभी वो लड़का भी अपनी पावर को रिलीज़ करता है और वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं इस बार बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम पिछली बार तो बच गए थे, अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। और वो कह रहा होता है कि सब लोग तुम्हें मार देंगे और मैं तुम्हें यहाँ पे डोमिनेशन दिखाऊंगा कि लोगों को कैसे डोमिनेट किया जाता है। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम यहाँ पे आके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। और वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए जियांग पे अटैक करने लगता है और जियांग भी अपने थंडर से उसके अटैक को रोक रहा होता है। और तभी हमें जो एम्परर होता है उसे दिखाया जाता है, वो उस थंडर को देख के कहता है कि जो पैंग टोंग है वो वहाँ पे जो मेरी बेटी है उससे लड़ाई कर रहा है। तब इसके बगल में जो बुड्ढा होता है वो कहता है कि योर मैजेस्टी,
हमने जो है उसे स्पेशल ऑर्डर दिया था कि उसके साथ जो है स्ट्रेंथ का यूज़ ना करे, पर पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। और वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि योर मैजेस्टी, आपने जो चीज़ें अरेंज की थी उसके लिए, वो गू वर्म, उसने उसका पता नहीं क्यों यूज़ नहीं किया। तभी एम्परर कहता है कि वो जो है वो यंग है और उसकी जो सिर्फ 25 की एज है वो अभी से ही टॉप लिस्ट में पहुंच चुका है और उसका जो फ्यूचर है वो लिमिटलेस है। मुझे तो बहुत प्राउड है कि वो मेरा सन इन लॉ बनेगा और जब एम्परर वू जो है वो ओल्ड हो जाएंगे तो वो उनकी जगह लेगा। तभी वो कह रहा होता है कि ये जो वर्ल्ड है ये अब यंग पीपल्स को बिलोंग करती है, अब हम लोग जो हैं कुछ भी नहीं है और चिंता मत करो, ये छोटा मोटा ट्रबल है, वो खुद ही इसको हैंडल कर सकता है। हमें जो है कोशिश करना है कि वो बस कैसल को डिस्ट्रॉय ना कर दे। तभी वो बूढ़ा कहता है ठीक है योर मैजेस्टी। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ गार्ड्स होते हैं वो भी उसे देख रहे होते हैं। तभी एक गार्ड होता है जो कि इंपीरियल गार्ड का कमांडर होता है, वो कह रहा होता है कि ये इतनी बड़ी लड़ाई यहाँ पे हो कैसे सकती है। और वो अपने बाकी गार्ड से कहता है जल्दी से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कहो कि एक्टिव हो जाए और प्रोटेक्टिव बैरियर को और भी ज़्यादा मजबूत कर दो और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को एक्सपेंड कर दो, कोई भी चीज़ जो है वो हमारी आंखों से बच के बाहर ना जा पाए। और ये आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है वो एम्परर को सारी के सारी डिटेल जाके बता दो। और तभी उसको नोटिस होता है कि वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक जो ब्लड इंटेंट होता है वो वहाँ पे आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी वो कमांडर पीछे मुड़ते हुए कहता है कि आखिर हुआ क्या। तभी उसका गार्ड कहता है कि इंपीरियल सिटी है, यहाँ पे पक्का किसी ने अटैक किया है। तभी वहाँ पे बहुत सारे जो रूइंस हैं वो लिखे हुए आ जाते हैं और जो एम्प्रेस होती है वो भी वो देख के कहती है कि उस बंदे ने क्या लड़ाई शुरू कर दी। और सू भी सोच रही होती है क्या क्या ये जियांग हांग है, हमारा तो प्लान अभी तक रेडी भी नहीं हुआ था। और वहाँ पे जो बाकी के जो कंट्रीज से और बाकी कॉन्टिनेंट से जो लोग आए थे उनको दिखाया जाता है और वो सारे भी यही चीज़ों को देख रहे होते हैं और सारे एक जो छत होती है उस पर खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये जो पैलेस है यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी हमें एक स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, उस पर ब्लड लगा होता है और फिर हमें वो जो जियांग का वो घोस्ट होता है जिसको उसने मारा था अपनी बुलेट पावर का यूज़ करते हुए, वहाँ पे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए वो जो लड़का होता है उसके एक हाथ को काट देता है और वो कहता है जो लड़का वो इम्पॉसिबल है ये तो। तभी जियांग उसके हाथ को पकड़ लेता है, उसमें से जो है वो मदर जो वो बग होती है वो बाहर निकलती है। जियांग कहता है कि अब बताओ बेस्ट कौन है और ये जो गू वॉर्म है अब मैं इसे रखता हूँ। और तभी जियांग कहता है कि अब तुम मेरे लिए यूज़लेस हो चुके हो तो चलो अब मर जाओ। और वो लड़का कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की, तुम यहाँ से कभी बच के नहीं जा पाओगे और तुम मुझे मार दोगे तो तुम भी यहाँ से बच के जाने वाले नहीं हो। और वो चिल्लाई जा रहा होता है पर तब तक जियांग जो है वो एकदम गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके जो है वो 2 पीसेस कर देता है। और जो वो घोस्ट होता है मतलब जो जियांग का सोल्जर वो कहता है कि मास्टर, और वो जियांग को पकड़ लेता है और वो उठा रहा होता है उसे। तभी जियांग की बहन होती है वो भी वहीं खड़ी होती है और जियांग वहाँ पे आता है और कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे सब कुछ को डिस्ट्रॉय करना है और ये फीलिंग कितनी ज़्यादा कूल है। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे जल्दी आएगा और मुझे जो है ये बड़े गिफ्ट के साथ एक छोटे गिफ्ट का पैकेज भी उन लोगों को देना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे जो अपनी सिंसेरिटी भी तो दिखानी पड़ेगी। तभी जियांग को एक आइडिया आता है उसे देख के और उसको कुछ महसूस होने लगता है कि उसकी जो शरीर है उसमें से जो ब्रीथ है वो मॉन्स्टर की होती है। और जियांग वो देख के कह रहा होता है कि अब जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, उसके पीछे कुछ लोग आ रहे होते हैं ऊपर से। अब वो कह रहा होता है कि हमें चलना होगा। तभी जियांग कहता है अपनी बहन को पकड़ते हुए कि चलो यहाँ से चलें। और मन में कह रहा होता है कि अब जो गू वॉर्म है वो अब अपना कंट्रोल खोने वाला होगा और ये जो मेरी बहन है उसका जो माइंड है वो भी अब खो चुका है और मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए जो मदर गू है उसका यूज़ करना पड़ेगा और जब तक मेरे पास मदर गू है मैं अपनी बहन को ठीक कर सकता हूँ। तभी वो जो डीमन लॉकिंग टावर है उसको ऑर्डर देता है कि जल्दी से गेट ओपन करो और गेट ओपन हो जाता है और वो लोग वहाँ से जो है वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी जो 4 लोग होते हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं और हमें दिखाया जाता है उस लड़के का तो जंग ने बुरा हाल कर दिया था, उसको पीसेस में काट दिया होता है और उसमें जो है उसने कुछ चीज़ें लिखी होती हैं जो मुझे शायद चाइनीज़ में लिखी है पर मुझे समझ नहीं आ रहा और वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। तभी वो जो तब से एम्परर के साथ में जो बूढ़े अंकल होते हैं वो कह रहे होते हैं आखिर ये किसने किया और ये जनरल मैनेजर हैं। और तभी हमें वो जो कमांडर होता है उसे दिखाया जाता है, वो कहता है कि अब ये मैटर नहीं करता, अब जो है ये जो पहले से हमें पता चल गया कि यहाँ पे कोई तो है जो हमारी फॉर्मेशन को तोड़ के यहाँ पे आ गया है और इसने जो भी बंदा है जिसने हमारी फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश की है वो अब मच्छर की तरह मारा जाएगा। पर वो यहाँ से भागा कैसे, मुझे जो है जल्दी से जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। तभी वो बूढ़े अंकल कहते हैं कि बस 3 दिन और बचे हैं वेडिंग के लिए
और जो गेस्ट है उनको इनवाइट कर दिया गया है और वो इंपीरियल सिटी में जो है वो आ चुके हैं सेरेमनी के लिए। और ये आदमी मर चुका है और प्रिंसेस भी मिसिंग है। अगर कुछ हुआ और जो जितने भी गेस्ट उनको ये पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। और वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो इंट्रूडर है और वो कोई अकेला नहीं है। यहाँ पे पैलेस में बहुत सारे के सारे इंट्रूडर हैं। और वो जो कमांडर होता है वो कहता है कि मैं जल्दी से चेक करना शुरू करता हूँ और मैं उन लोगों का जो सर है वो आपके सामने मैं पेश करूँगा। और मैं देखता हूँ कि पैलेस में अभी अचानक से मतलब कुछ टाइम में कौन आया है और मैं जो भी गिल्टी होंगे उसे योर मैजेस्टी के सामने मैं पेश करूँगा। तभी वहाँ पे हमें एक बीस्ट टाइप का आदमी दिखाया जाता है। वो एक मॉन्स्टर होता है। वो कहता है कि ये जो पीपल है उन लोगों ने जो है वो सोल पावर का यूज़ किया है और इस चीज़ को लिखने के लिए, क्योंकि ये जो ग्राउंड है इंपीरियल सिटी का वो ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और उस पर ऐसे करके किसी चीज़ को लिखना वो मामूली चीज़ नहीं है। वो जो भी बनता है वो ऑर्डिनरी नहीं होगा और ये लैंड भी ऑर्डिनरी नहीं है, इसीलिए उसने किसी सोल पावर का यूज़ किया होगा। और वो बीस्ट कह रहा होता है कि अब जो है हमें उनको इन्वेट करने से अब तो हम उसे रोक नहीं सकते, पर मैं उन लोगों से मरना चाहता हूँ। ऐसा कौन है जिसने यहाँ पर सब चीज़ों को किया है और मैं देखना चाहता हूँ कि इतने सारे गार्ड्स के सराउंड होने के बाद भी ऐसा कैसे वो लोग जो हैं सोल पावर को यूज़ करते हुए यहाँ से भाग सके। और उसने एक ही शॉट में इतने सारे जितने भी गार्ड्स थे उनको मार दिया। आखिर वो बंदा था क्या? मैं तो सोच रहा हूँ कि वो कब मेरे सामने आएगा और मैं वो जो चूहा है उसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता हूँ। इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत ही कम लोग हैं जो इतनी अच्छी तरीके से सोल पावर का यूज़ कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग से सिर्फ 3 ही लोग होंगे इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में। अब मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा चौथा बंदा यहाँ पे अपेयर हुआ है जो सोल पावर को इतने अच्छे से यूज़ कर सकता है और मुझे उसे मारने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग है वो डीमन लॉकिंग टावर में गया है अब क्या होने वाला है और उसकी बहन की याददाश्त वापस आएगी कि नहीं। और दोस्तों अब जो है आपको सच में इंटरेस्ट और भी बढ़ेगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।